शुरुआत। जब कंप्यूटर ने आंखें खोली, यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इंसान हमेशा से ही ऐसे योजना बनाने की कोशिश करता रहा है जिससे उसके काम आसान हो जाए। प्राचीन काल से ही मानव मस्तिष्क ने ऐसे उपकरणों की कल्पना की है जो उसकी सोच और कार्यक्षमता को बढ़ा सके। इसी कोशिश में कंप्यूटर का जन्म हुआ। यह एक यांत्रिक उपकरण से शुरू होकर एक डिजिटल क्रांति में बदल गया। आज के युग में कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सफर कैसे शुरू हुआ? यह एक लंबी और रोचक कहानी है जिसमें कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का योगदान है। यह कहानी बहुत पुरानी है, जब एबेकस जैसे योजना का इस्तेमाल गिनती करने के लिए किया जाता था। यह एक सरल उपकरण था, लेकिन उस समय के लिए यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था। वक्त के साथ साथ ये योजना और भी एडवांस्ड होते गए और आज हम कंप्यूटर के इस दौर में पहुंचे हैं। पहले के बड़े बड़े कंप्यूटर जो एक कमरे जितने बड़े होते थे, अब हमारी हथेली में समा गए हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में और उनके सफर के बारे में। हर पीढ़ी ने कंप्यूटर को और भी शक्तिशाली और उपयोगी बनाया है। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थे से लेकर आज के आधुनिक क्वांटम कंप्यूटर तक, यह यात्रा अद्भुत रही है। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े और महंगे थे। इन्हें चलाने के लिए बहुत सारी बिजली की आवश्यकता होती थी और ये बहुत धीमे थे। लेकिन इनकी मदद से ही हमने कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए। यह एक बड़ा कदम था जिसने कंप्यूटर को और भी सुलभ बना दिया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे और शक्तिशाली हो गए। यह वह समय था जब कंप्यूटर ने आम लोगों के जीवन में प्रवेश करना शुरू किया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे, तेज और सस्ते हो गए। अब कंप्यूटर हर घर और ऑफिस का हिस्सा बन गए। और अब हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की ओर बढ़ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित है। ये कंप्यूटर हमारी सोच से भी तेज और शक्तिशाली होंगे। कंप्यूटर का यह सफर बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। यह दिखाता है कि मानव मस्तिष्क की क्षमता और उसकी जिज्ञासा हमें कितनी दूर तक ले जा सकती है। आइए इस सफर को और भी गहराई से जानें और समझें कि भविष्य में कंप्यूटर हमें कहां ले जा सकते हैं। पहली पीढ़ी 1940 to 1956, वैक्यूम ट्यूब्स का जमाना। ये वो समय था जब कंप्यूटर तकनीक ने अपनी पहली छलांग लगाई थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 के दशक में हुई। इस समय के कंप्यूटरों ने आधुनिक कंप्यूटरों की नींव रखी। ये वो दौर था जब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये ट्यूब्स बहुत बड़ी और गर्म होती थी, जिससे कंप्यूटर का साइज भी बहुत बड़ा होता था। इनकी वजह से कंप्यूटरों को ठंडा रखने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। पहले कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम थी और ये ज्यादा डेटा स्टोर भी नहीं कर सकते थे। इनकी गति इतनी धीमी थी कि आज के स्मार्टफोन भी उनसे कई गुना तेज है। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। ENIAC को 1945 में पूरा किया गया था और यह 30 टन वजनी था। ये कंप्यूटर ज्यादातर सरकारी काम और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होते थे। इनका उपयोग गणनाओं, कोड ब्रेकिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता था। इन कंप्यूटरों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समय के कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती थी। इनमें से कई ऑपरेटर महिलाएं थीं, जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैक्यूम ट्यूब्स के बाद ट्रांजिस्टर तकनीक ने कंप्यूटरों को और भी छोटा और अधिक शक्तिशाली बना दिया। यह बदलाव 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ और कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत की। वैक्यूम ट्यूब्स के जमाने ने कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी और आज की आधुनिक कंप्यूटर तकनीक की दिशा में पहला कदम था। इसने हमें दिखाया कि कैसे तकनीक समय के साथ विकसित होती है और हमारे जीवन को बदलती है। दूसरी पीढ़ी 1956 to 1963, ट्रांजिस्टर्स का कमाल। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स से छोटे, सस्ता और कम एनर्जी यूज करते थे। इससे कंप्यूटर का साइज पहले से काफी छोटा हो गया और एनर्जी कंजम्पशन भी कम हुई।
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल होने लगा, जिससे प्रोग्रामिंग करना और भी आसान हो गया। तीसरी पीढ़ी 1964 to 1971, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की दुनिया। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज का इस्तेमाल शुरू हुआ। एक आईसी में कई ट्रांजिस्टर्स और रेजिस्टर्स होते हैं, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और एफिशिएंसी में काफी बढ़ोतरी हुई। इस दौर में कंप्यूटर का साइज और भी छोटा हुआ और ये पहले से ज्यादा अफोर्डेबल भी हो गए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। चौथी पीढ़ी, जो कि 1971 से शुरू हुई, तकनीकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर ने माइक्रो प्रोसेसर्स का जादू लेकर आई, जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप है जिसमें कंप्यूटर के सारे जरूरी कंपोनेंट समाये हुए हैं। यह चिप, जो आकार में बहुत छोटी होती है, ने कंप्यूटिंग की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इसकी मदद से कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया और ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी बन गए। पहले के बड़े बड़े कंप्यूटर, जो एक कमरे जितने बड़े होते थे, अब एक छोटे से डेस्कटॉप में समा गए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के युग की शुरुआत की। इसने न केवल व्यवसायों में बल्कि घरों में भी कंप्यूटिंग को आम बना दिया। आज जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स की शक्ति और भी बढ़ गई है, जिससे हम और भी जटिल कार्य आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो प्रोसेसर्स ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। भविष्य में माइक्रो प्रोसेसर्स और भी उन्नत हो जाएंगे और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों के साथ कंप्यूटिंग की दुनिया में और भी अद्भुत परिवर्तन आएंगे। यह केवल शुरुआत है और माइक्रो प्रोसेसर्स का जादू हमें और भी चमत्कारी भविष्य की ओर ले जाएगा। पांचवी पीढ़ी, जो वर्तमान में है और आगे भी जारी रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफर है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित हैं। एआई का उद्देश्य है कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और काम करने के काबिल बनाना। ये कंप्यूटर्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और रोबोट्स, ये सब इस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बेहतरीन उदाहरण हैं। कंप्यूटर आज जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा। आज कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग तक हर काम कंप्यूटर से आसान हो गया है। सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज ने तो दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। भविष्य की झांक, क्या कंप्यूटर हमें पीछे छोड़ देंगे? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भविष्य में कंप्यूटर इंसानों से भी आगे निकल जाएंगे? क्या एआई की वजह से इंसानों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कुछ सोचने के लिए तकनीकी उन्नति की कीमत। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अनेक फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। डिजिटल डिवाइड, प्राइवेसी कंसर्न्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट, साइबर क्राइम जैसी समस्याएं भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी उन्नति सबका भला करे, न कि कुछ लोगों को पीछे छोड़ दे। निष्कर्ष, एक नए युग की ओर। कंप्यूटर का सफर बहुत लंबा और रोमांचक रहा है। वैक्यूम ट्यूब्स से लेकर एआई तक कंप्यूटर ने एक लंबा सफर तय किया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आगे भी नित्य नए बदलाव होते रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता के भलाई के लिए करें, न कि उसके विनाश के लिए।